तो हमारा आज का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अगर आपको एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, तो आपको इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ निकालनी है। क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल निकालनी है, क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल निकालनी है, या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल निकालनी है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। हम सबको पता है जब मैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहा हूं तो उस समय जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी निकालनी होती तो मैं क्या करता हूं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं। तो माने पी पॉइंट अगर आपका यहां पर है और यहां पर है, और यहां पर अगर आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आउटसाइड द शेल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे यहां से एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं यूं करके। तो गॉसियन सरफेस मतलब एक स्फीयर सा आपने इसको यहां पे ड्रॉ करके दिखा दिया। अब ये आपका पी पॉइंट है, यहां पर आप एक एरिया वेक्टर लेंगे और मुझे पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह होगी ds वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये पॉजिटिव से यूं बाहर जाते हुए हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां है, तो डायरेक्शन में देखूंगा ये इसी तरफ है। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो यहां से यहां तक, इस पॉइंट से यहां तक कितना रेडियस है, मान लीजिए पी पॉइंट तक का रेडियस कितना है r। जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ की, स्फीयर ड्रॉ किया, उसका रेडियस कितना आता है स्मॉल r, और जो स्फेरिकल शेल था उसका रेडियस कितना आता है कैपिटल R। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P आउटसाइड द शेल। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी और मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो एरिया वेक्टर लिया उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है, मतलब इनके बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं इस ई को यहां से बाहर निकाल सकता हूं। पर पहले मैं डॉट प्रोडक्ट को यूज कर लूं। मेरे पास आएगा ई डॉट डी एस मीन्स ई डी एस एंड कॉस थीटा वी नो कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री पुट करता हूं और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं। अब cos 0 इज 1 एंड e इज कांस्टेंट, तो cos 0 को 1 करके मैं लिखूं तो मेरे पास आएगा ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि e इज कांस्टेंट तो e को मैं बाहर ले जाऊंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास बचेगा डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डी एस, ये छोटे छोटे एरिया वेक्टर जितने होंगे, अगर मैं सभी को प्लस करता हूं तो मेरे पास इस स्फीयर का सरफेस एरिया आ सकता है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, आगे आएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है e इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इस तरह करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और कहाँ निकाली, आउटसाइड। अब अगर मैं बात करूं कि अगर यही पी पॉइंट मेरा यहां पर ना हो, इस शेल के ऊपर यहां पे कहीं पी पॉइंट हो, तो क्या होगा, बस आपका जो स्मॉल आर है, आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू, आप स्मॉल आर को कैपिटल आर ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो स्मॉल आर वो कैपिटल आर के बराबर हो, क्योंकि आपका पी पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाता है। और एक चीज आप और ले सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं कि भाई हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन सरफेस एरिया। अब यहां पर अगर यहां पर भी ले आए, और सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो मेरे पास क्यू की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकलेगी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एक मैंने पुट कर दिया स्मॉल आर को कैपिटल आर, और दूसरा मैंने जब सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाला तो मैंने देखा कि यहां पर मेरे पास आता है Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यों ना मैं इसी Q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं और ये स्मॉल आर को भी चेंज करके कैपिटल आर भर दूं, तो मेरे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आता है, E इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वी नो जो आपका Q है कितना है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो मेरा छोटा आर है वो किसके बराबर है, ये कैपिटल आर के बराबर होता है, तो यहां पर आएगा मेरा कैपिटल आर का स्क्वायर।
और जब मैं इसे कैंसिल करूंगा मुझे दिख रहा है सामने 4 पाई से कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिर्फ सिग्मा और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आता है एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। पर अगर आप यही पॉइंट ले इनसाइड द शेल, तो माने अगर ये आपके पास शेल था और यहां इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज था, और अब आपका पॉइंट आपका यहां पर आता है, यहां तक तो आपने बोला रेडियस कैपिटल आर था, पर जब यहां पे पॉइंट आपका आता है तो माने ये पी पॉइंट अगर है तो यहां पर भी मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। और माने कि जो ये रेडियस है, ये रेडियस इज आर डैश, तो सेंटर ओ से पी का रेडियस कितना है, मान लीजिए आर डैश। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि आपका जो रेडियस है अब आपका आर डैश रहेगा, ये ध्यान रखें। अब एक चीज देखें, अगर इसे मुझे निकालना है तो कितना सिंपल है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर मैं फिर से स्टार्ट करूं तो मुझे पता है भाई ई डॉट डी एस का फॉर्मूला रहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं ये लेता हूं और मैं देखता हूं कि जो आपकी गॉसियन सरफेस है इसके सेंटर में तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो इस थिन चार्ज तो इस यूनिफॉर्म चार्ज तो इस स्फेरिकल शेल के ऊपर है। तो क्योंकि दिस गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस नो चार्ज, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से इसके, क्योंकि गॉसियन सरफेस के बीच में कोई चार्ज नहीं है, तो Q इज इक्वल टू आप जीरो पुट कर सकते हैं। तो इसी में सब्स्टिट्यूट करूं मेरे पास आएगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, और इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो मैं देखता हूं कि जब मैं पॉइंट लेता हूं इनसाइड द शेल तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, दस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड शेल। ये आपने हमेशा याद रखना है।